क्या सूर्यपुत्र कर्ण एक दैत्य का अंश भी थे? और आखिर क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को जुड़वा भाइयों के रूप में जन्म? ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक असुर था दंभोदर। उसने सूर्यदेव की तपस्या की, जिससे सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, कहो वत्स दंभोदर, किस वर की इच्छा रखते हो? तब दंभोदर बोला, यदि आप मेरी तपस्या से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे अमृत का वरदान दीजिए। इस पर सूर्यदेव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों का अंत यमराज के पास में ही निहित है, इसलिए हे वत्स, कुछ और वर मांगो। इस पर दंभोदर बोला, फिर आप मुझे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा प्रदान कीजिए। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तक तप किया हो, और जैसे ही एक भी कवच कोई तोड़े वह तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह सुनकर सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए, परंतु उन्हें तो वरदान देना ही था। अंततः सूर्यदेव ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोदर ने वही किया जिस बात का सूर्यदेव को भय था। दंभोदर अपने सहस्र कवच की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर पृथ्वी लोक पर अत्याचार करने लगा। अब वह सहस्र कवच के नाम से जाना जाने लगा था। दूसरी ओर माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति जी दंभोदर द्वारा पृथ्वी लोक पर किए जा रहे अत्याचारों से अत्यंत दुखी हो उठी और भगवान विष्णु के शरण में जा पहुंची। मूर्ति जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, दंभोदर द्वारा पृथ्वी लोक पर किए जा रहे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने मूर्ति जी से कहा, मैं शीघ्र ही आपके 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद मूर्ति जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो नर और नारायण कहलाए। भगवान विष्णु ने अपने चौथे अवतार में एक साथ नर नारायण स्वरूप में अवतरित हुए, जो 2 अलग अलग शरीर में होते हुए भी दोनों शरीर में एक ही आत्मा थी। समय बीता, दोनों भाई बड़े हुए और अपने अवतरण को पूर्ण करने हेतु हिमालय पर शिवलिंग की स्थापना की, जिसे हम आज केदारनाथ के नाम से जानते हैं। और फिर वे बद्री बन गए और वहां भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। नर नारायण की कठोर तपस्या देखकर स्वर्ग के स्वामी इंद्रदेव घबरा गए। उन्हें लगा नर नारायण अपने तप के बाद भगवान शिव से वरदान स्वरूप स्वर्गलोक न मांग ले, इसलिए उन्होंने कामदेव, वसंत देव और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं को नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। बद्रीवन पहुंचने के बाद अप्सराओं ने अपने रूप, नृत्य, मनमोहक अदाओं से नर नारायण की तपस्या भंग करने का प्रयत्न करने लगी। संगीत के स्वर और घुंघरुओं की झनकार से नर नारायण के तप में विघ्न होने लगा। तब नारायण ने एक पुष्प को उठाया और अपनी जांघ पर रखा और पुष्प की जगह सबसे सुंदर अप्सरा बना दी, जो अप्सरा उर्वशी कहलाई। यह देखकर कामदेव सहित सभी अप्सराएं हैरान रह गई और अपने किए के लिए क्षमा मांगी। तब नारायण ने कहा, जाओ और देवराज इंद्र से कहो, मुझे उनके स्वर्ग का कोई मोह नहीं है, और उपहार स्वरूप अप्सरा उर्वशी को भी भेंट में इंद्रदेव को दे दिया। इससे इंद्रदेव काफी लज्जित हुए। जिस पर्वत पर भगवान नर और नारायण ने तपस्या की, वह पर्वत नर पर्वत और नारायण पर्वत कहलाए। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। और जब भगवान नर और नारायण ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली, तब भगवान विष्णु के अवतार नर ने असुर दंभोदर को युद्ध की प्रथम चुनौती दी। तब दंभोदर हंसा और बोला, हे मूर्ख, तू अनजान है मुझे मिले वरदान से, वरना तू अपनी मृत्यु के समीप स्वयं न आ जाता। इतना कहते ही दंभोदर ने नर के ऊपर प्रहार कर दिया और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। तब नर ने एक ही प्रहार में उसके प्रथम कवच को धाराशाही कर दिया, परंतु सूर्यदेव के वरदान के कारणवश
कि जो कोई भी वह कवच तोड़ेगा वह तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अंततः वरदान के प्रभाव से नर की मृत्यु हो गई। तभी दंभोदर के सम्मुख नर के समान रूप और कटकाठी वाले नारायण आ खड़े हुए और भगवान शिव से प्राप्त मृत्युंजय मंत्र के द्वारा पुनः नर को जीवित कर देते हैं। यह सब देख दंभोदर आश्चर्यचकित रह जाता है और पुनः युद्ध आरंभ हो जाता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रही। जैसे नर की मृत्यु होती नारायण उन्हें पुनः जीवित कर देते और जब नारायण की मृत्यु होती तो नर उन्हें पुनः जीवित कर देते। इस प्रकार जब दंभोदर के पास अंतिम कवच शेष रह गया तो वह मृत्यु के भय से अपने इष्ट सूर्यदेव के पास जा पहुंचा। नर नारायण भी उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुंचे और सूर्यदेव से उसे सौंपने का आग्रह किया, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी न हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए। इसलिए आप दोनों के अंशों को मिलकर इसके कर्म फल को भोगना होगा। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कुंती जी की सेवा सत्कार से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने आशीर्वाद स्वरूप कुंती को एक ऐसा मंत्र वरदान स्वरूप दिया जिसे पढ़कर वे किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। परंतु उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वरदान को जांचने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया और उन्हें कर्ण के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि कर्ण सूर्यदेव के अंश थे, इसलिए उन पर नारायण द्वारा सूर्यदेव को दिए गए श्राप का असर भी था और दंभोदर की मिली शक्तियों का अंश भी था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध आरंभ हुआ तो देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच मांग लिया था, क्योंकि यदि इंद्रदेव ऐसा न करते तो कुरुक्षेत्र में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जिसने 1000 वर्षों तक तप करके ऐसी शक्ति अर्जित की हो जो इस कवच को तोड़ सके। इस प्रकार जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध आरंभ हुआ तो कर्ण अर्जुन से पराजित होकर मुक्ति को प्राप्त हुए। धन्यवाद। आप देख रहे थे शाइनर लाइट।